जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। मुक्ति मार्ग को तय कर लो और मुक्ति मार्ग को तय कर लो और मानव तन साकार करो। मानव तन साकार करो। मानव तन को बड़ी भाग्य से सुन प्यारी तुमने पाया। मानव तन को बड़े भाग्य से सुन प्यारे तुमने पाया। बार बार यह नहीं मिलेगा भजन अगर ना कर पाया। बार बार यह नहीं मिलेगा भजन अगर ना कर पाया। पूरे गुरु को जल्दी खोजो। पूरे गुरु को जल्दी खोजो। उनसे सच्चा प्यार करो। उनसे सच्चा प्यार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। गर्भवास में कोल किया था। गर्भवास में कोल किया था। प्रभु सुमिरूंगी मैं तुमको। प्रभु सुमिरूंगी मैं तुमको। इस पीड़ा से मुझे बचा लो। इस पीड़ा से मुझे बचा लो। अब नहीं भूलूंगी मैं तुमको। अब नहीं भूलूंगी मैं तुमको। छूट के भूली उस ईश्वर को, सुमिरन से निकार करो। छूट के भूली उस ईश्वर को, सुमिरन से निकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो।
के सब रिश्ते झूठे, दुनिया के सब रिश्ते झूठे, इसको कहता मीरा मीरा, इसको कहता मीरा मीरा। स्वार्थ का सब कुटुंब कबीला, स्वार्थ का सब कुटुंब कबीला, साथी कोई नहीं है तेरा, साथी कोई नहीं है तेरा। मालिक से अब विनती लगा कर अपना बेड़ा पार करो, मालिक से अब विनती लगा कर अपना बेड़ा पार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। चंद दिनों का यह जीवन है, चंद दिनों का यह जीवन है, काहे व्यर्थ गवाएगा तू, काहे व्यर्थ गवाएगा तू। जय गुरुदेव वचन मानो नहीं, जय गुरुदेव वचन मानो नहीं, फिर पीछे पछताएगा तू, फिर पीछे पछताएगा तू। रे मूर्ख समय थोड़ा है, अब भी कुछ उपकार करो। रे मूर्ख समय थोड़ा है, अब भी कुछ उपकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, भारत देश के धरती की तो बहुत पहले आजाद होगी, क्योंकि यह धार्मिक देश है। ज्यादातर देखो इसी 9 खंड में से 9 खंड हैं, इसमें जैसे 3 लोक बताया, 3 लोक 9 खंड में 9 खंड हैं, तो यह भारत खंड में ही ज्यादातर महापुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, और उनका संस्कार लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। संस्कारी जीवों को, अंकुरी जीवों को भारत देश में ही उतारा गया है, यही उतारा जा रहा है। आप इतने आदमी बैठे हो, आपको किसी को नहीं पता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम कौन हैं, पहले जन्म में कहाँ थे, ये नहीं मालूम है आप। और वो शक्ति है, वो ताकत है, वो अंकुरी जीव आप में ऐसे लोग हो
कि अभी दया के घाट पर बैठ जाओ तो एक एक के अंदर हनुमान की शक्ति आ जाए। हनुमान की को जो अकेले गए अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अकेले गए और लंका को जला करके, काला करके, स्वाह करके और सबक सिखा करके रावण को चले आए, वो शक्ति भरी हुई है कि भाई भजन ध्यान सुमिरन तभी होगा कि जब कष्ट जाएगा, तकलीफ जाएगी। कैसी कैसी तकलीफें होती, बहुत तरह की तकलीफें होती। तो मुख्य रूप से शिष्ट भाषा में दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट कहा गया है। अब दैहिक, दैविक, भौतिक सब लोग नहीं समझोगे और इसको समझाने का अभी मौका भी नहीं है, लेकिन ये तो समझोगे ही कि शरीर से कष्ट होता है और आदमी सोचता रहता है, चिंता फिक्र उसको हो जाती है, वो कष्ट होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। मानस के ऊपर कब कष्ट आता है कि जब आदमी ये देखता है कि हमारा रोग नहीं ठीक हो रहा है, हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रही, हमारा लड़का नहीं ठीक हो रहा है, हमारी बहू नहीं ठीक हो रही है। जब वो ये देखता है कि हमारी पत्नी और पुत्रवधू दोनों लड़ रही हैं कुत्ते की तरह से, एक दूसरे से छोटा अपने को नहीं समझ रही हैं और बात नहीं मान रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा रहता है, तब समझो मानसिक कष्ट होता है। दिमाग लगा रहता है, उसी में मन लगा रहता है, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह सुलझावें। पैसा रुपया की कमी हो जाती है, तब समस्याएं तरह तरह की आती हैं। दाल नहीं है तो आटा है तो नमक नहीं है, तो तेल नहीं है तो मसाला नहीं है, साग सब्जी नहीं खाने मिल रहा है, त्योहार आ रहा है, कोई मीठी चीज बनना चाहिए, कहाँ से आएगा, मेहमान कोई आ जाएगा, क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, लड़की सयानी हो रही है, पूरा नहीं पड़ रहा है, बचत नहीं होगी तो खर्चा होगा, मेहमानों को खिलाना पड़ेगा, बुलाना पड़े, तो मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट उसको कहते हैं। तो ये समझो कि कष्ट है, तकलीफ, और कुछ न कुछ तकलीफ इनमें से सबको है, और किसी किसी को तीनों तकलीफ है। तो ये तकलीफ नहीं जाएगी तो मन अगर बीमारी में लगा रहेगा, मन लड़का में लगा रहेगा, मन बाप की बीमारी में लगा रहेगा, मन जो है आप समझो कि रुपया पैसा नहीं है, कैसे होगा ये, उसमें लगा हुआ है, तो मन इधर कैसे लगेगा। ओढ़ो मन नाही 10-20, उन्होंने कहा अरे करे हो सो गयो श्याम तक, मेरा मन तो ओढ़ो श्याम में लग गया, मेरा मन तो कृष्ण में लग गया, अब मन तो हमारा कहीं है नहीं, कहीं नहीं है। तो आप ये समझो कि मन तो ये कहीं है, और मन नहीं लगेगा तो सुमिरन में कुछ नहीं मिलेगा, सुमिरन करने से कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान करने से कुछ नहीं मिलेगा, भजन करने से कुछ नहीं मिलेगा। कहा है ना, संतों ने खूब समझाया, कामाला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और मनमा तो 34 फिरे। या तो सुमिरन में माया यानी माला को कहा, माला मन से लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोह। समझाने के लिए उदाहरण दिया कि माला कहते है बार बार हमको रगड़ रहा है, फेर रहा है, और तू अपने मन का फेर नहीं बदल पा रहा है इंसान, तो माला मन से लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोह। मन का माला फेर कर और कर का माला छेड़छाड़, कर का माला रख दे और का मन को तू फेर दे। इधर उधर जो तेरा मन भ्रमण करता रहता है, भगता रहता है दुनिया की तरफ, दुनिया की चीजों को चाहता रहता है, उससे तू यानी मन को अपने मोड़ दे और इधर ले आ, तेरा काम बन जाएगा। कैसे बनता है ये भी बता दी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए,
DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। और अगर पलट के पढ़ो GOD गॉड, गॉड माने परमात्मा। तो यही आत्मा जो इस समय पर एक तरह से गंदी सी हो रही है, नरक जाने के लिए जो काम मन के साथ कर रही है, यही जब पलट जाएगी, खाने की तरफ से थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाएगा, पहनने की तरफ से हट जाएगा, मकान अच्छा हो उस तरफ से हट जाएगा, रिश्तेदारों के, जानवरों के, हित मित्र दोस्तों के तरफ से थोड़ी देर हट जाए। थोड़ी ही देर तो हटाना है, थोड़ी देर के लिए भी अगर हटा, एक घड़ी आधी में पुनियाद। बोलना साहब संत थे, खेत में रुपाई कर रहे थे, एक आदमी ने पूछा भगवान कितनी देर में मिलता है? बुल्ला शाह तो एक पौधा निकाला, दूसरी तरफ लगा दिया, कहा इतनी देर में मिलता है। लेकिन हंसी हंस कंठ न पाया, कबीर साहब ने कहा हंसी हंस कंठ न पाया, जिन पाया तिन रोए। अगर तड़प उसके अंदर जग गई तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ करी परो। आवाज होती ना, आवाज से पहचान हो जाती। कोई बच्चा रोता है, उसकी आवाज अलग देती, जवान की अलग होती है, बुढ़े की अलग होती। कोई लड़की की विदाई हो रही हो, माँ बाप के लिए सिसक के रो रही हो, और कोई आवाज सुने लड़की की शादी के विदाई में, यानी समझो सब दुखी हो जाते हैं, वो दुखी होकर रोवे तो लोग कहेंगे भाई लड़की विदाई हो रही। और कोई बुढ़िया रोवे, कोई घर में मर जाए या दुख तकलीफ हो तो कहेंगे भाई दौड़ो, क्या बात हो। आवाज से पता चल जाता है। लड़का देखो जब तड़प के साथ पुकारता है माँ को तो माँ दौड़ के आती है, और बनावटी आवाज में अगर लड़का पुकारता है कि चलो भाई, पुकारने से ही माँ आ जाती है, तो माँ नहीं जाती, पहचान जाती है। ऐसे ही दिखावे का नहीं करना चाहिए भक्ति, दिखावे का प्रेम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते दया करो, भजन पर दया करो, और ऐसे बनावटी दिखाते हैं कि मन ऊपर तो बहुत दुखी है। अरे दुखी नहीं रहे, बनावटी है, बनावटी दुखी है। वो तड़प अगर जग जाए तो देर लगती है। अरे जब तड़प जगती है तब मुख से कुछ बोलत नहीं, नैन देत है रोए। जब उससे प्रेम हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सबके तरफ से प्रेम हटा करके प्रभु की तरफ लगा दो, नामी के तरफ लगा दो, उसके तरफ लगा दो, तो कहा कि प्रेम छिपाए न छिपे और जागट प्रगट होए। जब एक बार प्रेम हो जाता है, एक बार दर्शन हो गया, तब प्रेम हो जाता है। एक दूसरे से आदमी मिलता है, प्रेम हो जाता है। एक दूसरे से लड़के मिलते हैं, प्रेम हो जाता है। ऐसे ही जब एक बार मिलना हो जाता है तो प्रेम हो जाता है। तो वो प्रेम छिपता नहीं, मुख से कुछ बोलत नहीं, और नैन देत हैं रोए। इसीलिए कहा गया कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो मेहंदी अपात में और लाली रही दुप कोय। समझा? इस तरह की चुपचाप अपना भक्ति करो। तो जब चुपचाप करोगे तो अंदर में दया हो जाएगी, और फिर वो समझो दया कर देगा, और तब जब दिक्कत आएगी उसमें, समझो। इसीलिए कहा गया भाई, रात को बहुत सी बच्चियां कहती हैं कि परिवार वाले ऐसा मिल गए, यहाँ बताओ पिताजी ने ऐसे घर में धन देख करके, सुंदर लड़का देख करके शादी ब्याह हमारा कर दिया कि जहाँ भजन नहीं करने देते हैं, समय नहीं मिलता है। अरे भाई रात को समय मिलता है, सुबह समय मिलता है, 24 घंटा पति कहाँ साथ लगा रहता है, 24 घंटा घर वाले कहाँ साथ लगा रहते हैं। तो समय निकाल करके चुपके से कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया एकांत में करना चाहिए। एकांत बना के कर लिया, कहीं भी बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, थोड़ा सा डाल दिया ऐसे ऊपर से। सेवा जो बहुत करती हैं बहुएं
किसकी, सास की, ससुर की, वो उनको कोई नहीं कुछ कहता है करने में। और अगर मान लो तो भी अगर एलर्जी है किससे, कि भाई ये अपने गुरु को क्यों मानती है, हमारे गुरु को माने, हमारे देवी देवताओं की पूजा करे, हमारे तरह से हो जाए, तो भी सेवा के बदौलत, सेवा से खुश होकर के अगर आंख बंद करके कोई बच्ची करती भी है दुपट्टा डाल करके, धोती जैसे लटका के, तो सास आएगी तो कहेगी बहू क्या नींद आ रही, ये नहीं कहेगी तो क्या कर रही, चुपचाप कर लेना चाहिए। तो अगर समझ लो कि मन इधर से हट गया, आपको बता रहा था, तो ये जो इस वक्त पर जैसे कुत्ते की आदत बन गई इंद्रियों की, इंसान की, आप फिर समझो कि जहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, जो मिल गया खा लिया, जो अरे समझो मिल गया उसी के साथ भोग कर लिया, जैसे वो आदत खत्म हो जाएगी, समझा। और फिर जीओडी गार्ड हो जाएगा, वो आपको बता रहा था। तबीयत जब खराब रहेगी और समस्याएं रहेंगी तो ये दूर कैसे करोगे, तो उसका उपाय तो बताना अभी जरूरी है। और आपको जो बताया जाएगा तकलीफ वालों को, उनको तो फायदा होगा ही होगा, जो यहाँ लोग आए हो, आपके मिलने जुलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके लोगों को कैसे फायदा हो। क्योंकि परिवार में अगर कोई दुखी हो गया, परिवार वालों को कष्ट हो गया, उसको बीमारी रही, तो रात भर नींद आएगी कि भजन में मन लगेगा। तो अभी इसीलिए बता दे रहा हूं कि जो कल से कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसकी जानकारी आप सब लोगों को दे दो, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, संदेश के द्वारा, कैसे भी दे दो कि इस कार्यक्रम में जो लोग आएंगे और अपनी तकलीफ को कहेंगे, सच्चे हृदय से विश्वास के साथ कहेंगे, उनको सबको फायदा होगा। जिसकी जैसी भाव भक्ति रहेगी, श्रद्धा प्रेम रहेगा, उसको उसी हिसाब से फायदा होगा। हर चीज में फायदा दिखेगा उसको, कोई भी समस्या होगी उसकी। और अगर वो आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं, सरेंडर कर देगा कि अब और कोई सहारा नहीं है, अब तो बस आप ही हो, और गुरु महाराज को हमारे याद करके और समझो कि अगर प्रार्थना कर लेगा तो गुरु महाराज 2 आना, 4 आना, 6 आना, 12 आना और किसी किसी को 16 आना फायदा कर देंगे। इसलिए इस चीज की खबर कर लो। कैसे होगा, क्या होगा, कोई नहीं, अनुशासन के साथ, नियम के साथ। कैसा नियम, जहां बैठे हो इससे 4 कदम आगे जाना रहेगा, 4 कदम, 10 कदम, 20 कदम समझ लो, यहीं इसी मैदान में ही जगह बता दी जाएगी कि आप जाओ, वहां हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, प्रणाम करो, धरती पर वहीं से प्रणाम कर लो और अपनी तकलीफ कह दो और तकलीफ का करके चले हो। इतने करना रहेगा। कहाँ होगा, क्या होगा, किस जगह पर होगा, यह तो आपको शाम को बता दूंगा। लेकिन इसकी खबर आप जब पहले दोगे तभी लोग, दूर के लोग पहुंच पाएंगे। इसलिए इसी समय बता दिया आपको कि पिछले जो कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो साधना शिविर का रहा हो, फायदा हुआ हो, चाहे वो जो एक जगह पर जहाँ झंडा वगैरह लगाया गया वहां जो फायदा हुआ हो, कितना भी फायदा हो, उससे ज्यादा फायदा यहाँ होगा। ये हमको अपने गुरु पर विश्वास है, और आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास है तो विश्वास करो, यहाँ से ज्यादा फायदा दिखने लगेगा। जो लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और सात्विक रहेंगे, किसी जानवर, पशु, पक्षी का मांस नहीं खाएंगे, ऐसे नशे की चीजों का सेवन नहीं करेंगे कि जिससे आदमी मदहोश हो जाता है, होश में नहीं रह जाता है, आदमी जैसा व्यवहार नहीं करता है, पागल जैसा व्यवहार करता है, ऐसे नशे का सेवन अगर नहीं करेंगे
तो जाने के बाद से ही उनको फायदा दिखने लगेगा, समस्याओं में कमी आती हुई दिखाई पड़ जाएगी। यह हमको अपने गुरु पर भरोसा है, विश्वास है, और आप हमारी बात पर विश्वास करके देख लो। आप जो तकलीफ वाले हो, आपको तो करना ही है, और लोगों को खबर कर दो। आप बहुत प्रेमी हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि गुरु के राह से लोग भटक गए। ये साधना शिविर लगवाने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी बातों को और इस तरह के कार्यक्रम क्यों आयोजित करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि भटक रहे हैं रास्ते से। और अगर इस रास्ते से भटक गए तो और कोई कहीं सहारा नहीं है। लोग भटकाने वाले भले कितना भटका दें, लेकिन घूम घाम करके फिर वहीं आना है। क्यों? क्योंकि गुरु ने डोर पकड़ रखी है। गुरु ने किसकी सूरत की? जीवात्मा। कैसे ये भी बता दें, कैसे डोर पकड़ी जाती है? जैसे कोई जानवर को पाल लिया आपने, तो रस्सी में बांधते हो। अब जानवर को घास खिलानी है आपको, घास काट करके नहीं खिला सकते हो, लाकर नहीं खिला सकते हो, तो घास वाले खेत में ले जाते हो और खूंटा गाड़ करके, लकड़ी गाड़ करके, लोहा गाड़ करके रस्सी को लंबी करके बांध देते हो। अब वो जानवर खाता है, एकदम से बढ़िया बढ़िया घास खाता हुआ आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन उसकी सीमा होती है। सीमा होती है कहाँ तक? जहाँ तक उसकी रस्सी में तनाव नहीं आता है, वहां तक तो वो खाता चला जाता है, और जैसे तनाव बढ़ाते से फिर वापस हो जाता, फिर वो वापस हो जाता है। और फिर रस्सी यानी समझो कि अंदर अंदर की घास सब खा करके, और जहां पर खूंटा रहता वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है, निराश हो जाता है। अब कहाँ जाए आगे? अब पेट भरा न भरा कुछ भी हुआ, लेकिन फिर घूम करके वहीं आ जाता है। क्यों? जहाज का पंछी पुन जहाज में आवे। अब जैसे कोई जहाज का पक्षी है, तो जहाज क्या होता है? जहाज होता है समुद्र के किनारे लग जाता है, और कई दिन तो खड़ा रहता है पानी का जहाज, और उसमें माल भरता है। जब 15 दिन 1 महीना माल भर जाता है पूरा, तब उसको एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए समुद्र मार्ग से ले जाते हैं। अब कोई पक्षी उसी पे बैठ गया और जहाज चल पड़ी, तो समुद्र कैसे पार करेगा? उड़ेगा तो वहां से जहाज के ऊपर से, लेकिन समुद्र नहीं पार कर पाएगा। क्यों? जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आवे, घूम करके फिर वहीं आ जाता। ऐसे आना तो पड़ेगा। गुरु के हाथ में डोर है, गुरु तो खींचेंगे, लेकिन जब हाथ पैर टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगी, कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे, तो कर क्या पाओगे? इसीलिए जब ही चेतो तभी सही, ये चेताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। सत्संगों का कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया जाता है कि लोगों को आगाह कर दिया जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो कभी न देखा न सुना, आइए देखिए और सुनिए। शरद पूर्णिमा सत्संग में आओ, पूर्ण चंद्र का दर्शन पाओ। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 प्रातः 6 बजे से एवं सायं 4 बजे से। 7 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6 बजे से। स्थान नवीन मंडी स्थल, कानपुर हाईवे, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9838359809 व 9695975601। जय गुरुदेव।